हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस गणित पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कैसे करते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि भिन्न क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने आपके लिए नीचे क्वेश्चन जो लिए हैं भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग का। ये दो क्वेश्चन आपके जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर क्या होते हैं बच्चों के कि इसी में गलती हो जाती हैं, भिन्न के गुणा के क्वेश्चन में और भिन्न के भाग के क्वेश्चन में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भिन्न के भाग में गलती कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में गलती नहीं करेंगे और इन सारे क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये बताए हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं तब आप हमारी इन सारी बातों के साथ में साझा नहीं कर पाएंगे और फिर आप ऐसे क्वेश्चन में गलती करते रहेंगे। तो इसलिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखें और कभी भी आप ऐसे क्वेश्चनों में आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न की और उसके बाद हम आपको इन क्वेश्चनों को करना बताएंगे। तो भिन्न क्या होती है, अब आप इसको समझिए। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी चीज़ के भाग को निरूपित करती है, जो किसी चीज़ के भाग को निरूपित करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक आपके पास में सेब है। क्या है? एक सेब है और उसके आपने 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े। और उसमें से आपने एक टुकड़ा बाहर निकाल लिया। जो टुकड़ा आपने एक बाहर निकाला है उसको हम 1/4 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, मतलब 1/4 के रूप में दिखाएंगे। और जो टुकड़े आपके पास में 3 बचे हुए हैं उनको हम 3/4 के रूप में प्रदर्शित करेंगे, मतलब 3/4 के रूप में उनको हम दिखाएंगे। अगर हम बात करें कि भिन्न के भागों की, तो भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। भिन्न में जो हमारा ऊपर लिखा होता है उसको हम अंश कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसे हम हर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में भिन्न दे रखी है 5/3। तो इस भिन्न में हमारा जो अंश है वो कितना है, तो देखिए अंश जो होता है वो ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कितना लिखा है? 5। तो अंश हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। और जो हर होता है वो नीचे लिखा होता है भिन्न में। तो देखिए हर हमारा कितना हो गया? 3, क्योंकि नीचे हमारा कितना लिखा है? 3 लिखा है। अंश हमारा 5 है और हर कितना है? 3 है। उम्मीद करते हैं आप भिन्न के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये जैसे भी वीडियो लगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट करने में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इनको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मतलब पहले हम आपको बताएंगे कि भिन्न का जोड़ के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है भिन्न के जोड़ का कि 4/3 + 5/3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब आप इसको समझिए। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए नीचे आपको हर में देखना है कि कितना लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपका हर में लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर भी आपका हर में लिखा है 3। मतलब ये है कि आपके हर समान हैं। जब आपके हर समान होते हैं तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक बराबर का आपको इस तरीके से चिन्ह लगाना है और एक बड़ी सी आपको बटे की लाइन इस तरीके से खींच लेनी है। और जो संख्या आपकी हर में लिखी होगी उसको आपको नीचे यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना लिखा है? 3। तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो संख्या ऊपर लिखी है उनको आप यहाँ पर आपस में जोड़कर ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए ऊपर आपके पास में 4 लिखा है, तो यहाँ पर आप पहले क्या लिखेंगे? 4, फिर प्लस लगा है तो आप प्लस लगा देंगे, फिर लिखा है 5 तो हम 5 लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 4 में 5 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9। और नीचे हमारा कितना है?
3 है, तो हमने 3 को लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे और सबसे छोटी हो। ठीक है, तो देखिए 2 से हमारी कोई संख्याएं कटने वाली नहीं है। अब ये इनको हम क्या करते हैं, 3 से सॉल्व करते हैं। तो 3 से देखिए, 3 से 3 हमारा एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तियां 9। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 से जब हम 3 को भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या को गुना करिए या भाग करिए, हमेशा वही संख्या आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया कितना, 3। अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है भिन्न के घटाव का। तो भिन्न के घटाव का क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, 6/4 -3/2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको समझिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आपको हर में देखना है कि कितना लिखा है। तो देखिए नीचे यहाँ पर हर में लिखा है 4 और यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लिखा है। मतलब ये है कि आपके हर समान नहीं है। जब आपके हर समान नहीं होते हैं तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है, जो संख्याएं आपकी हर में लिखी होती हैं इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। देखिए अभी हमने आपको भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन बताया है, इसमें आपके हर समान थे तो हमने इस तरीके से कर लिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास में भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन होता और यहाँ पर आपके हर समान नहीं होते, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते। देखिए हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपके पास में ये जो माइनस लगा हुआ है, माइनस की जगह पे वहाँ पे प्लस हो जाएगा भिन्न के जोड़ में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दे रखा है 6/4 -3/2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आपको हर में देखना है कि कितना लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आपका हर में लिखा है 4 और यहाँ पर आपका लिखा है 2। मतलब ये है कि आपके हर समान नहीं है। जब आपके हर समान नहीं होते हैं तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है कि जो संख्याएं आपकी हर में लिखी होती हैं इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या होता है, एलसीएम निकालना। तो आप इनका एलसीएम पहले ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 4 और 2 का हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं। कितना, 2 से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 हमारा 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो 2 दूनी 4 और 2 हमारा 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, 2 से सॉल्व करते हैं। तो 2 से 2 हमारा एक बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 और 1 लिखा है तो हम 1 को नीचे ऐसे ही नोट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एलसीएम बराबर, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर, और जो हमारे फैक्टर निकले हुए हैं इनको यहाँ पर हम गुना करके आपस में लिख देंगे। तो देखिए हमारा 2 जो है वो 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 गुना 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम हमारा 4 और 2 का कितना निकल आया है, 4 निकल आया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको दोस्तों क्या करना है, बराबर का आपको इस तरीके से एक चिन्ह लगाना है और एक बड़ी सी बटे की लाइन आपको इस तरीके से खींच लेनी है। और जो आपका एलसीएम निकला हुआ है उसको आपको इस बटे की लाइन के नीचे लिख देना है। तो एलसीएम आपका कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर आप कितना लिख देंगे, 4। तो आपने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप हर से एलसीएम को भाग देंगे। मतलब 4 से 4 को भाग देंगे। 4 से 4 हमारा जितनी बार में कटेगा उसकी ऊपर हम अंश में गुणा करा देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको आप समझिए। देखिए 4 से 4 को जब हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 से 4 हमारा एक बार में कट जाएगा। जो 1 आया है उसकी ऊपर हम अंश में गुणा करा देंगे। अंश में पहले से हमारा लिखा कितना है, 6 लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 गुना 1। फिर माइनस लगा है तो हम माइनस लगा दिए। अब हम 2 से 4 को भाग देंगे। तो 2 से 4 हमारा कितनी बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 बार में हमारा 4 2 से कट जाएगा। जो 2 आया है उसके हम ऊपर अंश में गुणा करा देंगे। तो अंश में पहले से कितना लिखा है, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुना 2। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आप करा लीजिए। देखिए 6 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6। फिर माइनस लगाए तो माइनस लगा दिए। फिर 3 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6। और बटे हमारा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, देखिए 6 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो 4 से जब हम 0 को भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए
तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इस तरीके से हम भिन्न के घटाव को करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इन दोनों चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब चलिए अब हम बात करते हैं भिन्न का गुना कैसे करते हैं। अब आप उसको समझिए। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास में जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? भिन्न का गुना का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है 8/4 गुना 12/6। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, अब आप इसको समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है, बराबर का आपको इस तरीके से चिन्ह लगाना है और एक बड़ी सी आप बटे की लाइन इस तरीके से आप खींच लेंगे। ठीक है, और देखिए जो आपके ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं इनको आप ऊपर लिख देंगे एक में ही गुना करके, और जो संख्याएं आपकी नीचे लिखी हुई हैं इनको आप नीचे गुना करके एक में ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको समझिए। देखिए 8 लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम पहले यहाँ पर कितना लिख देंगे? 8। फिर गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 12 लिखा है तो हम 12 को लिख दिए। अब नीचे देखिए हमारे पास में क्या लिखा है? 4, तो हम 4 को लिख दिए। फिर गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 6 लिखा है तो हमने 6 को लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब आपको एक संख्या लेनी है जो सबसे छोटी होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से हमारा 12 कट जाएगा, 2 छंगे 12, 6 बार में 2 से 12 जो है वो 6 बार में कट जाएगा, और 6 हमारा 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 4 से 4 हमारा एक बार में कट गया, और 8 हमारा 4 से 2 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बराबर का आपको चिन्ह लगाना इस तरीके से है, और देखिए जो संख्याएं ऊपर लिखी है उनको आप ऊपर लिख लेंगे, और जो नीचे लिखी हुई हैं उनको हम नीचे लिख देंगे। तो देखिए 2 लिखा है तो हम 2 को लिख दिए। फिर गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 6 लिखा है तो हम 6 लिख दिए। फिर बटे की लाइन हमने खींच ली, और 1 लिखा है तो हमने 1 को लिख दिया। फिर गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 3 लिखा है तो हमने 3 को लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो इनकी आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 2 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2 छंगे 12, और बटे की लाइन खींच लिए। 1 गुना 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, देखिए एक संख्या हमको लेनी है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे, और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 2 अगर हम लेते हैं तो 2 से 12 हमारा कट जाएगा, लेकिन 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पर लेते हैं 3। तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा एक बार में, 3 एकम 3, और 12 हमारा 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 चौके 12। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास में क्या बचा है, यहाँ पर ऊपर 4 बचा है और नीचे हमारा कितना है? 1 है। तो देखिए अब हम 1 से 4 को जब भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम भिन्न का गुना करते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि भिन्न का भाग कैसे करते हैं। अब आप इसको समझिए। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 14/3 भाग 9/2। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अब आप इसको समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, बराबर का आपको इस तरीके से एक चिन्ह लगाना है, और ये जो पहली भिन्न आपकी लिखी हुई है इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो देखिए पहली भिन्न आपकी क्या है? 14/3 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले 14/3 लिख दिएंगे। तो यहाँ पर हमने 14/3 लिख दिए। और देखिए दोस्तों आपके पास में जो भाग का चिन्ह लगा है इसको आप क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही इसको आप गुना में कन्वर्ट करेंगे, जो आपकी अगली भिन्न होगी वो आपकी उलट जाएगी। उलट जाने का मतलब ये है कि जो संख्या आपकी अंश में लिखी है वो आपकी हर में चली जाएगी, और जो हर में लिखी है वो अंश में चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए भाग वाले चिन्ह को हम क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट कर दिए, और गुना में कन्वर्ट किए तो हमारा 9/2 था वो हमारा यहाँ पर कितना हो गया? 2/9 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, बराबर का एक चिन्ह लगाएंगे और एक बड़ी सी आप बटे की लाइन यहाँ पर हम खींच लेंगे। ठीक है, और आपको अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उनको आप ऊपर लिख देंगे, और जो नीचे लिखी है उनको आप नीचे लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 14, तो हमने 14 को लिख दिया। फिर गुने का एक चिन्ह लगा दिए। फिर 2 लिखा है तो हमने 2 को लिख दिया है, और नीचे हमारे पास में कितना लिखा है? 3, तो हमने 3 को लिख दिया। गुने का चिन्ह लगा दिए। फिर 9 लिखा है तो हमने 9 को लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक संख्या आपको ऐसी ढूंढनी है जो सबसे छोटी हो, और दूसरी बात ये है जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। तो देखिए आपके पास में कोई ऐसी संख्या क्या है, तो देखिए 2 से 2 हमारा कट जाएगा। 2 से ना तो हमारा 9 कटेगा ना ही 3 कटेगा, तो हम 2 को नहीं लेंगे। तो देखिए 3 अगर लेते हैं तो 3 से 3 हमारा नीचे कट जाएगा, लेकिन 3 से ना 14 कटेगा ना 2 कटेगा। मतलब ये है कि हमारे पास में अभी तो लगभग कोई
संख्या ऐसी है नहीं जो ऊपर भी काट दे और नीचे भी काट दे। तो पहले अब हम क्या करते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए 14 दूनी 28, मतलब 14 की गुना जब हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 28। तो हमने यहाँ पर 28 लिख दिया और बटे की लाइन खींच लिए और 3 गुना 9 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27। तो हमारा यहाँ पर 27 आ गया। देखिए हमारे पास में अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट दे। ठीक है, जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट करने में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद प्यारे दोस्तों।